खबर बिहार का ये वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बीपीएससी की परीक्षा पास करना, उसमें शामिल होना किसी भी अभ्यर्थी का सपना होता है, लेकिन आज एक बड़ी खबर, दुखद खबर सामने आई। 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। जी हां, किसी परीक्षा केंद्र से यह परीक्षा पत्र लीक हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। फिलहाल अभी परीक्षा स्थगित नहीं करने के मूड में है आयोग और अध्यक्ष परीक्षा स्थगित करने पर फैसला लेंगे। आज 12 बजे से 2 बजे तक प्रीलिमिनरी टेस्ट की ये परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा ये हुई है। और पहले ही आज ये कहें कि लगातार सोशल मीडिया पर एक प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था, और जब उसका मिलान एग्जाम के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र से किया गया, एक्चुअल प्रश्न पत्र से किया गया, तो 1 से लेकर 150 तक एक एक सवाल उसी सीक्वेंस में, अलग अलग सेट होते हैं हालांकि, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में सारे सवाल वही पाए गए जो कि एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ली थी। 12 से 2 बजे तक परीक्षा थी, लेकिन इससे पहले ही जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो लीक हो गया है। ये हमारे पास ये वो कॉपी है जो कि ये वो क्वेश्चन पेपर है जो लीक हुआ है, जिसमें साफ साफ ये आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न है, जिससे पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। और हमारे पास ये जो है ये है जो कि बच्चे परीक्षा देके एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले हैं। ये देखिए, ये एग्जाम ये है कि ये बच्चे जो है ये मूल प्रश्न पत्र है, यानी जिस बच्चे ने परीक्षा दी थी, जिस छात्र ने परीक्षा दी थी, ये उनकी जो प्रश्न पत्र की ये कॉपी है। और साफ तौर से देखिए कि यहाँ पे जो बार कोड है, मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो बार कोड जो नीचे लिखा हुआ है 06/FG/CC/PT 2022-26C। और सेम चीज़ जो है आपको यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी। यानी साफ तौर से ये जो है प्रश्न पत्र जो है ये बिल्कुल जो है ये लीक हो गया है। पहले से लेकर 10 तक जो है ये देखिए जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुए हैं। और केवल जो है ये टोटल जितने भी पेज इसमें दिखेंगे आपको, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, टोटल 150 प्रश्न है इसमें, और 150 प्रश्न जो है वो जो है यहाँ पे इससे जो है वो मैच करते हैं। यानी एक प्रकार से जो है जो लोक सेवा आयोग ने जो दावा किया था कि कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाएगी, वो सारे दावे जो है वो फेल होते दिख रहे हैं। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ है। यानी जो तैयारी थी आयोग की वो धरी रह गई। जो 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, और एक प्रकार से ये जो है बड़ी लापरवाही और बड़ी गलती कही जा सकती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। मन तो यही कर रहा है ना कि बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ये बच्चा जो बेचारा 2 साल से पढ़ रहा है, उसका कौन समझेगा नीत। वो बच्चा जिस खुशी से अंदर आज परीक्षा देने गया होगा, निकला होगा, उसको जब पता चला, अभी जैसे हम लोगों को पता चला आप लोगों के माध्यम से, उसमें क्या बीत रही होगी। वो किस लिए परीक्षा देने गया, किस लिए वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, इसी के लिए तैयारी कर रहा है। वो 2 साल से आदमी मेहनत कर रहा है। परीक्षा का कितना डेट बढ़ाया गया, कभी दिसंबर में होगा, कभी जनवरी में होगा, कभी अप्रैल में होगा, कभी मई में होगा, और हुआ भी तो आज ये हुआ। कदाचार मुक्त परीक्षा की बात हो रही थी। शब्द नहीं है, क्या बोला जाएगा। ये तो वायरल देख रहे हैं तो मन तो कर रहा है क्या करें। उस बच्चे पर सोचिए, उसके हृदय पर क्या बीत रहा। कोई भभुआ आया, कितने देख रहे हैं लोग जाम में, गांधी सेतु रात भर पैदल चल के लोग गए हैं, पैदल गांधी सेतु पार किए हैं पैदल। उस लड़के पर क्या बीतेगी, उस लड़की पर क्या बीतेगा। क्या कहना चाहिए, कुछ क्या कहना चाहिए? सरकार को अविलंब इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है। ही हैज टू टेक एक्शन। जो भी लोग दोषी हो उसको फाइंड आउट करें। ये आपने परीक्षा दी थी आज, पीटी की, पेपर लीक हो गया है, क्या कहती हैं? पूर्व डीजीपी इस वक्त अभय आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस फोन लाइन पर। अभय आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। धन्यवाद सर। मैं इस पूरे केस में सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, किसकी गलती है, पुलिस का क्या सपोर्ट किस तरह से मांगा जाता है बीपीएससी की तरफ से, और कैसे प्रोवाइड किया जाता है? शुरुआत में जब परीक्षा के पहले
सेंटर सुपरिंटेंडेंट पत्र लिख करके मांगते हैं पुलिस बल, ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर की तरह की स्थिति मान ली जाती है। और एसपी से मांगा जाता है, एसपी से मिलता भी है। जी अभ्यानंद जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा सर, आपने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एग्जाम पास किया, उसके बाद आप एक बड़े पद तक प्रदेश के पुलिस की सेवा में गए। जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए 2 साल से तैयारी कर रहे थे, उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, उनकी क्या मनोदशा होगी सर? स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो जाता है जी। ये मानसिक रूप से उद्वेलित करने वाली मनोदशा हो जाती है। क्योंकि जब आदमी प्रयास करता है, तैयारी करता है, वो चाहता है कि फेयर एग्जाम हो। फेयर नहीं होने से हमने कहा कि वो एक डिप्रेस्ड स्टेट में चला जाता है। और डिप्रेस्ड स्टेट में आदमी की मनोदशा तो अच्छी नहीं कही जाएगी। अभ्यानंद साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा, ये पर्चा लीक होने की बात अगर खुद अब बीपीएससी की तरफ से अभी तक आधिकारिक कोई बात नहीं आई है, आपकी नज़र में अगर ये बिल्कुल सही तरीके से ऑफिशियली कर दिया जाता है बीपीएससी की तरफ से भी, तो इसका जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? मेरी समझ से जिम्मेदारी जो क्लर्क से लेकर के चेयरमैन तक जी सबों की होनी चाहिए। तो कार्रवाई भी सभी पर होनी चाहिए। जी, ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के चैनल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सभी किसी न किसी तरह से जिम्मेवार हैं, कोई नैतिक रूप से, कोई भौतिक रूप से। इसलिए जिम्मेवारी तो किसी एक की नहीं होगी, जब भी होगी तो सामूहिक होगी। अभ्यानंद जी, क्या हमारा सिस्टम इतना लुंज-पुंज हो चुका है, क्या उसमें इतना जंग लग चुका है कि हम एक परीक्षा सही से नहीं करा सकती बीपीएससी की? प्रत्येक राज्य में आप देखेंगे जो सामूहिक परीक्षाएं होती हैं, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशंस बोलते हैं, वो 70-80% तो लीक हो जाती हैं पेपर, आए दिन ये हो रहा है। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो गया है, जिसका एक सिस्टमिक आंसर आना चाहिए। इस तरीके से अगर चलता रहा तो ऐसे ही डिस्कंटेंट हो जाता है। डिस्कंटेंट का एक और कॉज होना अच्छा नहीं होगा समाज के। सर, आज ही बिहार के अलग अलग जिलों में जो युवा फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने मांग रखी कि 2 साल से भर्ती नहीं आयोजित हो रही है। पहले तो बात है, अलग अलग तरह से हमने पहले भी देखा कि बिहार और अलग अलग हिस्सों में देश के नौकरी मांगने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और जब नौकरी की कोई परीक्षा होती है और उसका ये हश्र होता है, तो फिर आज के युवा पर क्या बीतेगी? जवाब कौन देगा इसका सर? क्या लगता है आपको? जो लोग इस तरह की परीक्षा आयोजित कर रहे हैं या जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं इन सच मैटर, जवाब तो उन्हीं को देना हो। क्या बीपीएससी की साख पर बट्टा लगा है? इस तरह से अगर पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, आंसर्स या एग्जाम के रिजल्ट लेट आ रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, मामला अदालतों तक जा रहा है। हमने एक शब्द में कहा कि ये सामूहिक जवाबदेही है जी, और इसको फिक्सअप करना आवश्यक है। इसमें कोई पैचवर्क करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात। इट हैज टू बी फाइनली नेल्ड एंड नेल्ड कलेक्टिवली। सर, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना और समझना चाहूंगा, ये बड़ा एक्सपीरियंस आपका रहा है। क्या हमें एग्जाम देने की, दिलाने की एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए? मे बी यस,
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभयानंद जी, पूर्व डीजीपी बिहार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी है और एक क्लर्क से लेकर बीपीएससी के क्लर्क से लेकर बीपीएससी के जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, उन तक की यह जवाबदेही बनती है कि पेपर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है। वो अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे थे, उनकी मनोदशा किस रूप में इस वक्त हो रही है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं समझने वाली बात हो जाती है। मेरे सहयोगी, मेरे संवाददाता इस वक्त प्रीतम पटना से जुड़ रहे हैं। प्रीतम, मैं क्रोनोलॉजी क्या रही, कैसे कैसे चीजें सामने आई इस प्रश्न पत्र को लेकर, वो समझूंगा आपसे, दर्शकों को भी आप बताइएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि बीपीएससी का कोई रिएक्शन, बीपीएससी के किसी अधिकारी का कोई रिएक्शन, बीपीएससी का यह कबूलनामा कि हाँ प्रश्न पत्र लीक हो गया। देखिए, बीपीएससी की तरफ से कोई आधिकारिक अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो अनौपचारिक जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में ये सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर इसकी जो है वो जांच कराई जाएगी और फिर जो आयोग के जो चेयरमैन है वो इस पर फैसला लेंगे कि वो मतलब कि ये परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं होगी, परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी, इस पर जो है आयोग के चेयरमैन फैसला लेंगे। देखिए रविंद्र, हुआ ही क्या था कि जो आरा में जो वीर कुंवर सिंह जो महाविद्यालय है, वहाँ पे कुछ जो अभ्यर्थी आए थे, उन्होंने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि उन्हें परीक्षा सेंटर में बिठा दिया गया है, लेकिन उन्हें प्रश्न पत्र की कॉपी नहीं दी गई है, उन्हें क्वेश्चन सेट नहीं दिया गया है और उसके बाद से सारा मामला जो है वो बिगड़ते गया। हालांकि जो लोक सेवा आयोग है उसने ये दावा किया था कि वो जो है जो सिटी मजिस्ट्रेट है उसकी तैनाती होगी, तमाम तरह की व्यवस्था की जाएगी, हर जिले में सेंटर बनाए गए थे, जो 38 जिले हैं वहाँ पे सेंटर बनाए गए थे, 1000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उसके बाद भी जो परिणाम ये है कि लाखों तैयारियों के बावजूद जो है वो जो तैयारियां धरी की धरी रह गई और ये जो है परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई। ये जो है आयोग का जो है ऑफिस देख रहे हैं, आज रविवार का दिन है, इसके बावजूद यहाँ पे जब से ये बात सामने आई। गुरु रहमान इस वक्त जी बिहार झारखंड एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। गुरु रहमान जी, तो आप भी तैयारी करा रहे थे परीक्षार्थियों की और फिर देखिए बीपीएससी की एक करतूत कहें, कारनामा कहें, शर्मनाक है सर, ये तो हो गया। सर इसको शर्मनाक नहीं कहिए सर, इसको कहिए कि इतना गिरा हुआ काम, इतना दयनीय काम, इतना गिरा हुआ काम कभी जीवन में नहीं हुआ था। 73 साल का रिकॉर्ड है कि कम से कम बीपीएससी के क्वेश्चन के संबंध में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी और आज पहली बार ये ऐसा एहसास हो रहा है कि बिहार के मुंह पर पूरे भारत पर में तमाचा लगा है, जहां जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जहां कही जाती है कि पढ़ेगा बिहार तो पढ़ेगा बिहार, उस राज्य में आज बेकार 40 में क्वेश्चन वायरल होने की सूचना आई। तो निश्चित रूप से यह बीपीएससी जो डीएसपी पैदा करता है, एसडीएम पैदा करता है, बड़ा बड़ा अधिकारी पैदा करता है और बिहार बनाने का सपना हम देखते हैं, यह 100% सरकार की फेलियरिटी है, 100% आपको आयोग के अध्यक्ष और सचिव की गलती है और ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार के सारे आयोग किसी न किसी रूप में आपको एजुकेशन माफिया के चक्कर में है। तो मैं जी न्यूज बिहार पर बोलने में कतई संकोच नहीं कर रहा हूं कि यह पूरी तरह से बिहार के उन बच्चों पर जो कि अपनी माँ का जीवन रख के आते हैं, जमीन गिरवी रख के आते हैं, आपको सूद पर पैसा लेके आते हैं और मर्जी के पढ़ते हैं, उनके मुंह पर जोर से तमाचा मारा गया है। निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी को सामने आना होगा और आके इस परीक्षा को अविलंब कैंसिल करें, अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करें और जो भी इसमें दोषी हो, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, उसको कठोर से कठोर दंड दें, क्योंकि इतनी बड़ी गलती 73 साल के इतिहास में पहली बार दी है। गुरु रहमान जी, आपके भी कई स्टूडेंट्स हैं, आपके भी कई सोर्सेज हैं, उनसे कैसे पता चला क्या क्रोनोलॉजी या कैसे कैसे ये प्रश्न पत्र लीक हुआ या एग्जाम से पहले ये सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पर, या एग्जाम जब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आरा में जब प्रश्न पत्र नहीं मिला तब कुछ आशंका जाहिर हुई कि वहां से प्रश्न पत्र निकला है, क्या कुछ पता चल पाया अभी आपको? देखिए, एक्चुअली में 2 बजे आज थैलेसीमिया डे था तो मैं ब्लड देने गया था, 2 बजे निकला तो मैं अपने बच्चों से मिला, लेकिन बच्चों से निकलने के पहले बहुत सारी जो चैनल वाले लोग हैं और चैनल वालों ने बोला कि 11:40 में क्वेश्चन लीक हो गया है। तब तक मैंने क्वेश्चन देख लिया था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और 103 से 106 के बीच में कट ऑफ जाने वाला था, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हमको लगा कि ये हुआ, तब तक पता चला कि ये क्वेश्चन वायरल हो गया है। जब क्वेश्चन वायरल हो गया है और 11:40 में देखा है कि वायरल हो गया है, तो निश्चित रूप से बिहार के मुंह पर तमाचा है, बिहार सरकार पर तमाचा है, आयोग पर तमाचा है
और इसको भंग करना, किसी हालत में इसको रद्द करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कठदलील से काम नहीं चलेगा। पढ़ेगा बिहार, अब बढ़ेगा बिहार का नौटंकीबाजी छोड़ना चाहिए। और अब निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री सामने आए और शराबबंदी के लिए स्टेप उठाया, आपने दहेजबंदी के लिए स्टेप उठाया है। आप ढकोसलाबाजी करवाते हैं कि कुछ कुछ लोगों की गिरफ्तारी करवाते हैं, और बड़का चोर हुड़ाड़ बैठा हुआ है जो कि बीपीएससी तक का प्रश्न पत्र लिख करा दे रहा है। यह दुर्भाग्य है, शर्मनाक है। इसे जो भी कहा जाए ये समझिए कि डूब कर मर जाने की बात है बिहारियों के लिए और बिहार के आयोग। गुरु रहमान जी, जैसा भी हमारा बात कर रहे हैं ना, हमारे सहयोगी रिपोर्टर संवाददाता इस वक्त दूसरी लाइन पर भी मौजूद हैं, प्रीतम। उनसे जब मैंने कहा कि बीपीएससी की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या अभी तक, क्या वो स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रीतम ने हमको ये बताया कि अनौपचारिक तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ऐसी बात वो कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल ही नहीं कहीं पर। अभी तक उनकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि कुछ नहीं हो रही और कह रहे हैं कि फैसला हमारे अध्यक्ष लेंगे, देखा जाएगा क्या उनकी तरफ से फैसला होता है, कैंसिल होगा नहीं होगा पेपर। अगर आपके पॉकेट में पैसा है या कोई निकाल ले, और कहिए कि अगर कोई निकाल लिया तो ऐसा गलती है, 100% आयोग की मिली भगत है, 2000% आयोग की मिली भगत है। चलवा दे रहमान पर रोलर, हम तैयार हैं। बिल्कुल गलत कर, अनौपचारिक नहीं। ये 11:40 में हमको दिखाया गया क्वेश्चन के 11:40 का क्वेश्चन है। इसको जल्दी से निर्णय ले, बिहार का युवा पगला जाएगा। मैं हिंसा 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 चिल्ला रहा हूँ। ये युवा पर लाठी बरसाएंगे तो कितना युवा पर लाठी बरसाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अमरेंद्र प्रताप जी भी बोले हैं, पेपर वाले लोग बोले हैं कि हम जांच करा रहे हैं। क्या जांच कराइएगा? 11:40 में तो 11:40 में क्वेश्चन है, उसको देखिए। आराम में आप अलग रूम दे देते हैं। लखीसराय में धांधली हो रही है, तो इसी तरह कोई बात होता है। अगर क्या, अगर तो कुछ नहीं, ये हुआ है, हुआ है, हुआ है। लंबे अंतराल के बाद परीक्षा होती है। पहले कहते दिसंबर में लेंगे, फिर जनवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, अब जाके परीक्षा होती है। 802 आप भर्तियां निकालते हैं, 6 लाख से ज्यादा इसमें परीक्षार्थी शामिल होते हैं। वो क्या करेंगे बेचारे? वो कुछ नहीं करेंगे। गंगा में हम लोग समाधि लेंगे। गुरु टीचर सारा के सारा हम लोग गंगा में समाधि लेंगे। अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो हम लोग गंगा में जाके समाधि ले लेंगे, क्योंकि अब हम लोग को देखने वाला कोई है ही नहीं। कहता था लोग कि पुरानी सरकार में इतनी धांधली होती थी। अरे पुरानी सरकार में भी बीपीएससी का क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था। अरे बाप, अब किस पर विश्वास करें हम लोग, जबकि ये जीरो टॉलरेंस की बात करें, क्वेश्चन आउट हुआ है। लड़कों से मेरा सिर्फ यही अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से कि अहिंसा बनाए रखेंगे, हिंसात्मक गतिविधि मत करेंगे, क्योंकि अहिंसा में बल है। और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, मैं खुद खड़ा करूंगा अहिंसा के बल पर। चाहे गांधी मैदान से प्रगति मैदान क्यों न जाना पड़े, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को क्यों न इसकी सूचना देना पड़े। तो बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं जी बिहार झारखंड के मंच पर कि आपकी तरफ से छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। और मेरा सवाल इसी से संबंधित है कि प्रश्न पत्र कैंसिल करना और फिर एक आयोग गठित कर देना, या फिर एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक मीटिंग बिठा देना कि देखते हैं भाई इसमें कहां धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, फिर ये परीक्षा खिसक जाएगी और 1-2 साल के लिए। उससे मिलना तो कुछ भी नहीं है हमारे इन छात्रों को। नहीं, परीक्षा कैंसिल कर देने से मतलब नहीं है और आयोग बैठाने से मतलब नहीं है। ये स्पष्ट है कि अध्यक्ष और सचिव के रहते हुए बीपीएससी से क्वेश्चन आउट हुआ। पहली बार ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब कि अध्यक्ष और सचिव कहीं ना कहीं से संलिप्त है। दूसरी बात की सरकार की पूरी मिशनरी कहीं ना कहीं से इसमें फेलियर है, क्योंकि क्वेश्चन बंद रहता है, कहीं पर बिना फटा हुआ लिफाफा मिल रहा है, बच्चे पागल है, बच्चे पर लाठी चलवाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अहिंसा के बल पर गुरु रहमान क्रांति लाएगा, ये अगर क्वेश्चन आउट हुआ है तो। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर बीपीएससी की तरफ से इसकी पुष्टि की जाती है अपने लिहाज से आधिकारिक तौर पर, तो गुरु रहमान आंदोलन करेंगे, छात्रों के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन फिर आरोप ये भी लग जाएंगे कि ये जो परीक्षा दिलाते हैं या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाने वाले सेंटर हैं, जो गुरु हैं, उनकी कुछ ना कुछ मिली भगत है, उनकी तरफ से गड़बड़ी की गई है। आप लोगों पे फिर ना आरोप प्रत्यारोप लग जाएगा। इंटरपोल को बैठा दे ना हम लोग को जांच करने के लिए। इंटरपोल को बैठाए, सरकार की मिस्त्री है, इंटरपोल का जांच बैठा दे। हम लोग कोई उसे दिक्कत नहीं है। मैं बजरंग बली छोड़ किसी को से बात से नहीं डरता हूं। मैं डायरेक्ट सरकार इंटरपोल को भेजते, अगर उसकी मिशनरी फेल कर गई है तो फेल कर गई है, तब ना बीपीएससी क्वेश्चन आउट हुआ है। इस पर किसी तरह का आयोग बैठावे, लेकिन शिक्षा माफिया सक्रिय है और जितना भी आयोग हो, सिपाही से लेकर बीपीएससी तक, यह आयोग शिक्षा माफिया के हाथ में है। या तो सरकार पहुंच नहीं पा रही है या नहीं पहुंचने का नाटक कर रही है। एक चीज और देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं प्रश्न पत्र लीक होने के। कहीं हम देखते हैं कि हैंड रिटन, हस्तलिखित पूरा का पूरा प्रश्न पत्र होता है, सीक्वेंस उसमें अदल बदल जाते हैं। इस तरह से भी अलग अलग देश के राज्यों में किसी अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लेकिन ये तो पूरा प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर है जो सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप पर। स्कैनिंग करके क्वेश्चन 11:40 में हमको दिखाया गया है। अगर ये सच है
तो माननीय मुख्यमंत्री को इतिहास रचना चाहिए, अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करवा के, और मछली चाहे कितना भी बड़ा हो, रहमान हो या फरमान हो, अब उसको पर अपना स्टिंग ऑपरेशन करवाएं, पूरा मिशनरी भिड़वा दें, लेकिन उसको सख्त से सख्त सजा दें ताकि गरीब अनाथ असहाय बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। हम तो लोगों से लेकिन सुनते हैं कि अध्यक्ष जी बड़े चहेते हैं। अध्यक्ष है तो क्वेश्चन क्यों आउट हो गया? अध्यक्ष से पूछिए आप कि अध्यक्ष सचिव से कि क्वेश्चन क्यों हो गया। भाई आप बहुत ईमानदार है, चलिए, लेकिन क्वेश्चन आउट हो गया। बहुत ईमानदार है लेकिन धांधली हो जाती है, तो इसका ईमानदारी का क्या मतलब हुआ? आपका ईमानदारी, अगर आप ईमानदार हैं तो आप स्पष्ट रूप से कहिए कि हाँ ऐसा हुआ है, और परीक्षा रद्द करते हैं, और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? 2 बजे परीक्षा खत्म होगी, लगातार न्यूज चैनल्स के जरिए और छात्रों के जरिए भी बात सामने आ रही है, सर्कुलेट लगातार व्हाट्सएप पर हुआ है, तो बीपीएससी क्या मंथन क्या कर रही है, क्या सोच विचार रही है अभी सामने आकर? क्यों या तो खंडन नहीं कर रही, या इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? खंडन करने की स्थिति में है ही नहीं, स्वीकार करें और कैंसिल करें, कैंसिल करके तुरंत परीक्षा का डेट घोषित करें। वक्त क्यों ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, वक्त क्यों ले रहे हैं? ये वक्त लग रहा है नाटकबाजी के लिए, लेकिन ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। छात्रों के बहुत फोन, छात्रों के भी बड़े फोन आए होंगे, रो रहे होंगे बेचारे आपसे बात करते हुए। लड़के रो रहे हैं, सुसाइड करेंगे, हम बोले सुसाइड नहीं करना है, सुसाइड करने से कोई निराकरण नहीं है। हम अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, गांधी मैदान से प्रगति मैदान जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफ नहीं होने देंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है। लेकिन बच्चों के हक में जो होगा करेंगे, आमरण अनशन तक करेंगे। अगर चाहिए कि सरकार को जो चाहिए करना है कर ले, लेकिन बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। गुरु रहमान जी, ये बताइए कि इससे पहले भी बीपीएससी की साख पर बट्टा लगता रहा है, इससे पहले भी रिजल्ट की बात हो, एग्जाम दिलाने की बात हो, इससे पहले भी थोड़ा बताएंगे इतिहास इनका कैसा रहा है हाल फिलहाल का? इसके पहले परीक्षा जो हुआ था 66 में, औरंगाबाद में हल्ला हुई थी कि क्वेश्चन आउट हो गया, और बात सही था, 10-20 क्वेश्चन ही आउट हुआ, 108 कट ऑफ चला गया। उसके पहले तो ये कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने अब सब कुछ जारी कर दिया। इंटरव्यू में लगा कि इंटरव्यू में पैसा ले लेके लोग डीएसपी बना रहा है, एसडीएम बना रहा है, लेकिन आज तो हद हो गई जबकि सारा का सारा क्वेश्चन 1 से 150 तक का स्कैनिंग करके इनको दे दिया गया। 11:40 में लड़कों के पास था, 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव मारना है, कोई भी मार देगा। हमने 103 से 106 कट ऑफ बताया था। अब बताइए जब क्वेश्चन में आ गया, इसका मतलब 150 भी मारा होगा तो भी सस्पेंस के दायरे में है। ये बिल्कुल बीपीएससी अपने पुराने ढर्रा पर चली गई, और इस पर थोड़ी सी दाग साफ हुई थी, वह दाग बहुत ज्यादा गहरा काला हो गया इस पर। आरा से क्या रिपोर्ट आपके पास है? हमारे पास ये जानकारी है कि परीक्षा का पर्चा देर से दिया जा रहा था, ओएमआर शीट जो होती है, आंसर शीट, वो लेट दी जा रही थी, हंगामा हुआ, फिर क्या हुआ जी? आरा में ये हुआ कि आरा में एक रूम में अलग से कुछ लड़कों को बिठा के पहले से क्वेश्चन दे दिया गया। अच्छा, 12 बजे से पहले, मतलब परीक्षा के वक्त से पहले? पहले, और कुछ लड़के को लेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा। तो यही सोचिए ना कि अगर यही है रामराज, तो इस रामराज को हम लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर गुरु रहमान जी, लेकिन आखिर में आपने पहले भी अपनी बात रखी, लेकिन जो 6 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे, आपकी बात को मानते हैं, समझते हैं, उनको आपका क्या कहना होगा, क्या गुजारिश होगी, क्या अपील होगी? जिस तरह से उनका मनोबल टूटा है, जिस तरह से वो आक्रोशित भी होंगे, गुस्सा भी होगा। मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल से कि वो बच्चे किसी भी परिस्थिति में हिंसात्मक गतिविधि मत करें, तोड़फोड़ मत करें। सरकार चाहती है कि हिंसात्मक गतिविधि करें, तोड़फोड़ करें, लाठी मार के भगा दिया जाएगा। अहिंसा में दम है, अहिंसात्मक बल पर हम लोग गांधी मैदान से प्रगति मैदान का एक करेंगे, पहले आमरण अनशन पर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग रैली करेंगे, माननीय गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के सिस्टम पर से विश्वास उठ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसा न करें किसी परिस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु रहमान जी, जी बिहार झारखंड से बात करने के लिए और बेबाकी के साथ अपने पक्ष को रखने के लिए, उन स्टूडेंट्स के पक्ष को रखने के लिए जिनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, जिनके साथ आप हमेशा आगे रहते हैं। हमारे सहयोगी प्रीतम लगातार मौजूद हैं और बीपीएससी के ही वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं। वहां क्या गतिविधि और हलचल चल रही है, आप दिखा रहे थे, बता रहे थे प्रीतम?
जी रविंद्र, यहाँ पे जब से ये जो जानकारी मिली कि प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हो गया है, उसके बाद जो लगातार जो है तमाम जो है बड़े अधिकारी जो है वो इसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और गहमा गहमी जो है आपको देखी जा सकती है। जो बीपीएससी की जो है सुरक्षा वो बढ़ा दी गई है और आज रविवार का दिन था। अमूमन रविवार की दिन जो है वो आयोग जो है वहाँ पे इतनी गहमा गहमी नहीं होती है, इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे मतलब कि खबर लोगों के बीच फैलते जा रही है, ये देखिए कुछ और अधिकारी जो है वो अंदर जा रहे हैं और लगातार जो है इसी टाइप की जो गाड़ी है, इसी टाइप की जो वैन है वो अंदर जा रही है। संभव है कि बहुत संभावना इस बात की कि इसमें जो है वो प्रश्न पत्र रखे हों और ये देखिए कोई और बड़े अधिकारी जो है अंदर जा रहे हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि लगातार जो है जो लोक सेवा आयोग के जो अंदर है बाहर है वो गहमा गहमी है, बढ़ गई है, लोगों का आना जाना लगातार जारी है। अब निर्णय क्या होगा इस परीक्षा को लेकर वो तो अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो आयोग ने जो दावा किया था उसकी एक लापरवाही सामने आई है। तमाम तरह की है कि जो बैठक हुई, अभी हमने कुछ देर पहले जो है हमारी विभाग भी बात हुई थी, विभाग में भी इस बात को लेकर चिंता है और विभाग में भी इस बात को लेकर अभी जैसे जानकारी मिली है कि जो शिक्षा मंत्री हैं अभी वो पटना से बाहर हैं, फिर वो जो पटना लौटेंगे तो फिर इस बारे में आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये हो कैसे गया और जो इतने बड़े स्तर पर जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र जो है वो आखिर वायरल कैसे हो गया, वो लीक कैसे हो गया। जी रविंद्र, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एक एक करके अधिकारियों की गाड़ी पहुंच गई तो इनका रविवार की छुट्टी बेकार हो गई। उसके साथ साथ अब जब ये लगातार, ठीक है मैं एक अपनी बात रख लेता हूं फिर रिएक्शन सुनाएंगे। एक एक करके अधिकारी सब लोग अंदर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ ठीकरा किसके सर माथे पर फोड़ा जाए, किसको बलि का बकरा बनाया जाए। हो सकता है इसको लेकर एक मंथन का दौर चलेगा, बातचीत होगी, उसके बाद ही कुछ आएगा। लेकिन रिएक्शन आई है, जरूर सुनते हैं क्या कुछ कहना है जब बीपीएससी की परीक्षा लीक होने की खबर सामने आ रही है। तो और कितना गर्त में जाएगा बिहार। जब बिहार लोक सेवा आयोग का प्रश्न लीक हो जाता है तो बाकियों का क्या। सूचना मिली है कि 67वीं लोक सेवा की जो परीक्षा हो रही थी उसका प्रश्न आउट हो गया है। बड़े शर्म की बात है। निश्चित रूप से ये शर्म सिर्फ इस सरकार के लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए कि क्या संदेश हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं, क्या संदेश हम दे रहे हैं पूरे भारत को। इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी। नीतीश जी देखिए, सोचिए, कुछ कीजिए, क्योंकि ये अति हो रहा है। आज 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ये पूरे सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। हर परीक्षा में ये देखा जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये पूरा सिस्टम चौपट क्यों हो गया है। कैसे परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया बीपीएससी का? ये गंभीर सवाल है और सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आज आयोजित हुई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। यह तो जांच और अनुसंधान का विषय है। एक बार सभी तथ्य सामने आ जाएंगे तभी कोई समुचित प्रतिक्रिया दी जा सकती है। बीपीएससी एक प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसमें लाखों की संख्या में परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। अगर कहीं से भी ऐसी खबरों की पुष्टि होती है तो यह बेहद संगीन और गंभीर मसला है। जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे निश्चित रूप से उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एक बार फिर से हम रुक करते हैं, यहाँ हमारे सहयोगी बीपीएससी ऑफिस में मौजूद हैं प्रीतम। तो प्रीतम, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ अधिकारी बैठेंगे, मंथन करेंगे, फिर कुछ ना कुछ एक तरह से कहें कि बात यूं इस रूप में बताई जाएगी, बनाई जाएगी कि हमको मीडिया में आके क्या कहना है। ऐसा लग रहा है कि इसी को लेकर होमवर्क होगा और फिर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करते हुए किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा, कुछ ठीकरा किसी और पर फोड़ा जाएगा। प्रीतम, हाँ प्रीतम, आप लाइन पर होंगे। करते हैं प्रीतम से बात, लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर जहां प्रशासन ने काफ़ी सख्त रवैया अपना रखा था, वहीं आरा की बात करते हैं जहां पर वीर कुंवर सिंह कॉलेज में प्रथम पाली के बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया और जमकर बवाल मचाया। परीक्षार्थियों का साफ तौर पर कहना था कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा काफी देर बाद परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई गई, जो कहीं से जायज नहीं था। इसका विरोध जब परीक्षार्थी करने लगे तो कॉलेज के कर्मचारियों ने उनके साथ बदतमीजी पर
शुरू कर दी, जबकि परीक्षार्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले पर किसी ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सेंटर पर जिले के कई वरीय पदाधिकारी जांच के लिए पहुंच गए, जबकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि परीक्षार्थियों के द्वारा लगाया गया आरोप सही है या नहीं है। हालांकि धांधली के आरोप की पुष्टि जिला प्रशासन ने अभी नहीं की है। कमरे के बगल वाले में से हम लोग को पेपर नहीं मिला था और 2 रूमों में दरवाजा बंद करके एग्जाम हो रहा था। हम लोगों को जब 15 मिनट तक नहीं मिला तो हम लोग देखने आए कि क्यों नहीं मिल रहा है। पहले तो लोग बोले कि अभी पेपर आया नहीं है, लेट हो रहा है, और फिर पता नहीं क्या बता रहे थे। जब हम लोग देखे तो उधर एग्जाम करवा रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे